बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ये आज जो हम मजबूर हुए हैं, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम मीडिया के दोस्तों का कि जो हमारी आवाज़ बने और हमारी आवाज़ को ऐवानों तक और ज़िम्मेदारान तक पहुँचाया। दूसरी गुजारिश ये है कि जब ये हुकूमत बनी उस वक्त मदीना रियासत डिक्लेयर की गई। मदीना की रियासत में ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि कोई भूखा सोए और हुक्मरानों को पता ना हो। जब भी ये फ़ैसले होते हैं स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, जिनका गला दबा दिया जाता है और पूछा तक नहीं जाता कि आपने खाना खाया है, आप भूखे सोए हैं या आपको मर रहे हैं, कर्ज़दार हैं, मकरूज़ हैं, किस तरह हो। ये चीज़ें जो भी ज़िम्मेदारान हैं उनको देखनी चाहिए और हर फ़र्द का ज़िम्मा हुकूमत वक्त पर है। मदीना की रियासत का बोलबाला है, मगर सहाबा कराम की जो ज़िंदगी है वो रात की तारीकी में भेस बदल कर भी वो देखते थे कि हमारी हुकूमत में कोई भूखा तो नहीं सोया। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि हम करोड़ों लोग आज फाका कशी पे मजबूर हैं और हमें मज़ीद मजबूर न किया जाए। हम क्या करेंगे जब भूखे मरेंगे, तो फिर रास्त इक़दाम उठाने होंगे हमें। हम हुकूमत की हर आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए, हर चीज़ को मानते हुए आगे चलते हैं ताकि रियासत की हर बात को मानते हुए हम इस वबा से मुकाबला कर सकें। मगर जब भी फ़ैसले होते हैं उस वक्त किसी भी स्टेक होल्डर को जो रेस्टोरेंट कारोबार से मुंसलिक है उसको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, ना पूछा जाता है, उनका गला दबा दिया जाता है। देखें, शॉपिंग मॉल, मार्केटें, अदालतें, कचहरियाँ, मंडी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रेन, हवाई जहाज़ सब SOPs के तहत चल रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि पूरी दुनिया में रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, पूरी दुनिया में कोरोना है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन कोरोना का बहाना बनाकर रेस्टोरेंट के लोग जो इस कारोबार से मुंसलिक हैं उनको भूखा मरने पर मजबूर किया जा रहा है और कोई सुनवाई नहीं है। हम बार बार एहतजाज करते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, लेकिन कोई हमारी फरियाद सुनने को तैयार नहीं है। हम अपील करते हैं वज़ीर आज़म से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, आर्मी चीफ से और मीडिया से कि हमारी आवाज़ को ऐवान बाला तक और ज़िम्मेदारान तक पहुंचाया जाए और हमारी तकलीफ़ को समझें। हम इस मुल्क के बासी हैं और टैक्स गुजार हैं। जब हम भूखे मरेंगे तो हमारे साथ करोड़ों लोग जो इससे वाबस्ता हैं वो हमारे साथ मरेंगे, फिर ख़ुदकशियाँ होंगी, बदअमनी होगी। लिहाजा मेरी गुजारिश है तमाम ज़िम्मेदारान से कि वो हमारे बारे में ज़रूर सोचें। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये जो मेरे साथी कुर्सियों पे बैठे हैं, बराए मेहरबानी साथी हज़रात के लिए कुर्सियाँ रखी थी, अगर आप उन्हें दे देंगे तो बहुत बहुत शुक्रिया। बुजुर्ग लोग जो हैं बैठे रहें, बाकी जो मेरे भाई दोस्त अपना एहतजाज में हिस्सा डालने के लिए हमारे साथ आ जाएं, इधर हमारे पास आके खड़े हो जाएं। मेरे साथी दोस्त जितने भी खड़े हैं वो बराए मेहरबानी तशरीफ़ रखें। चल बिस्मिल्लाह करें, आप करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया वाले दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जी। हमारे पास मेरे भाई इस वक्त मीडिया के अलावा तारुफ़ हमें इसलिए नहीं करा रहे जी कि इस काज के लिए हम मुत्तफ़िका तौर पे इकट्ठे हुए हैं। हमारा तारुफ से यही है कि हम अपना कारोबार चलाना चाह रहे हैं। मेरा नाम वैसे राजा तौहीद है जी, ठीक है। रेस्टोरेंट एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता हूँ।
हम तमाम इस इंडस्ट्री से मुतल्लिक़ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जब तारुफ और अपनी डिज़िग्नेशन करेंगे तो उसमें वो यकजहती नहीं रहती। हम अपने मसाइल के लिए आज इधर यकजा हुए हैं। जितने भी मेरे भाई रेस्टोरेंट की बका के लिए काम कर रहे हैं वो उस वक्त एक पेज पे हैं कि किसी तरह हमारे कारोबार खुलें। बात मैं ये कर रहा था जी, मीडिया का शुक्रगुजार भी हूँ मैं, और हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त आज एक मीडिया है जो हमारी बात हुक्काम बाला और ये पॉलिसियाँ बनाने वालों तक पहुँचा सकते हैं। कोरोना एक वबा है या हमारे अवामी नुमाइंदे, हुक्मरान या जो लोग हमारे मसाइल हल कर सकते हैं उनके लिए शेल्टर है, ये फ़ैसला आप दोस्त करें कि अगर हमारी वोटों के साथ हमारी बका के लिए इन्हें असम्बलियों में लाया गया है तो क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो पब्लिक की मुश्किलात उनसे पूछें। मुझे तो लगता है कि जितने भी लोग, जिन लोगों को हमारे मसाइल हल करने चाहिए, वो लोग कोरोना का शेल्टर हासिल कर रहे हैं। बहुत आसान सा काम है। जिस बंदे के पास कोई आला अफसर हो या हुकाम बाला का कोई सियासी आदमी हो, कोई भी बंदा हो, जिस बंदे के पास जाने की कोशिश करते हैं उसका पता चलता है जी वो क्वारंटाइन हुए हुए हैं। या अगर कोई मिलने के लिए तैयार है तो एक बंदा आके मिल लें जी अकेले। कोरोना वबा है, हम भी उसके साथ लड़ रहे हैं, लेकिन बराए मेहरबानी कोरोना से बचते बचते हमें भूखा ना मारा जाए। मदीना रियासत, आज सब बात कर रहे थे जी, मदीना रियासत तो बड़े दूर की बात। मैं तो वज़ीर आज़म साहब से अपील करता हूँ कि बराए मेहरबानी आपका 1 करोड़ का फिगर पूरा हो गया है। 1 करोड़ नौकरियाँ तो नहीं दी गई, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोज़गार ज़रूर हो गए हैं। इसलिए खुदा रहा हम आपको हाथ जोड़ते हैं। अगर कहते हैं तो हम बाहर मुर्गा बन के कान पकड़ लेते हैं। खुदा रहा बस कर दें। अब हमारी बस से बाहर हो गया है। हमारे लोग, हमारे रेस्टोरेंट एसोसिएशन से मुतल्लिक जितने भी लोग हैं वो इस वक्त फाके कशी की हालत में हैं जी। उनके घरों के चूल्हे नहीं जल रहे। अगर हम, अल्लाह पाक वसीला बनाता है हमें, हम लोगों के पेट भरते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, जब हम लोग भी भूखे मरने शुरू हो जाएंगे तो आप अंदाज़ा लगाएं कि बाकी हालात क्या होंगे। हमारी सिर्फ इतनी हुकूमत से गुजारिश है जी कि वो हमारे कारोबार चलने दें जिस तरह बाकी कारोबार चल रहे हैं। मेरे ख्याल में रेस्टोरेंट में सबसे ज़्यादा SOPs पे अमल होता है। ट्रेंड लोग हैं हमारे मेडिकल फूड अथॉरिटी रेगुलर करती है, सारी चीज़ें क्लियर हैं। बाकी जितने कारोबार हैं उनमें से सबसे ज़्यादा ट्रेंड इस वक्त हमारे पास मौजूद है स्टाफ जो है। तो फिर हमें SOPs के तहत काम क्यों नहीं करने दिया जा रहा। जो SOPs गवर्नमेंट मुकर्रर करेगी, बराए मेहरबानी मेरी गुजारिश है जी वज़ीर आज़म साहब से, चीफ साहब से, जितने भी लोग NCOC के सरबराह असद उमर साहब से, उनसे भी गुजारिश है कि वो अवाम की आवाज़ सुने, सिर्फ़ और सिर्फ NCOC के फ़ैसले ना सुने। NCOC जो फ़ैसले कर रही है उन्हें भी चाहिए कि हकीकत पर मबनी होनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आती ये पॉलिसीज़ कैसे बनाई जा रही हैं। एक यतीम बच्चा जो 8 से 10 लोगों की कफ़ालत कर रहा है, अगर उससे भी पूछेंगे ना हुक्मरान तो वो भी बता देगा कि मैं घर कैसे चला रहा हूँ, सारों का खाना कैसे पूरे करता हूँ, सारों की ज़रूरियात कैसे पूरी करता हूँ। तो मेरे ख्याल में उस अगर 10-12 साल के बच्चे को वो मिसाल बना ले तो तब भी उन्हें समझ आ जाएगी कि पॉलिसीज़ कैसे बनाई जाती हैं। तो मेरी सिर्फ यही गुजारिश है जी वज़ीर आज़म साहब से कि बराए मेहरबानी हमारे कारोबारों को खोलें। अब हम इतने ज़्यादा तंग हो गए हैं कि हम आने वाले टाइम पे फिर अपने अहल और याल के साथ रोडों पर बैठ जाएंगे। फिर या आप हमें मारें या जो भी करें। एक गुजारिश और करूँगा जी, हम टैक्स पेयर हैं, बाइज़्ज़त लोग हैं, इस माशरे के बाइज़्ज़त तौर पे कारोबार करते हैं। बराए मेहरबानी हमें क्रिमिनल ना बनाया जाए। ये SOPs सिर्फ इसलिए जारी की जाती हैं कि आप रेवेन्यू इकट्ठा करें। हर किस्म के टैक्सेस हम देते हैं। 22 से 23 महकमों को हम रेगुलर मंथली पैसे दे रहे हैं। क्या वो महकमे हमारी कफ़ालत कर रहे हैं? ओल्ड एज अगर बनाया गया है वो हमारी कफ़ालत कर रहा है। सोशल सिक्योरिटी एक इदारा है, क्या सोशली हमें सिक्योर किया जा रहा है? अगर हम उन लोगों को ये सारी चीज़ें पे कर रहे हैं, टैक्सेस हमारे जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ के बराबर हैं, वो हम दे रहे हैं, तो आप हमें फैसिलिटीज़ क्या दे रहे हैं? या तो फिर इस तरह करें कि ये जितने महकमे हमारे से साल से इतना रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं,
वो हमें भी ना दे जी। मालिकान के लिए हम कुछ नहीं मांगते, हमारे जो मुलाजमीन काम कर रहे हैं उनकी वो कफालत का ज़िम्मा ले लें। हम अपने होटल बंद करके घरों में बैठ जाते हैं जी, महीना 2 महीना जितने दिन गवर्नमेंट कहेगी हम बैठ जाएंगे। लेकिन इस तरह से बजाय देने के जो हम हफ्ता भर कमाई करते हैं वो खैर से इंतज़ामिया की मैं कहूँगा जी कि सबसे पहले तो इंतज़ामिया को चाहिए कि वो भी हमें इंसान समझे। हम इस मुल्क के बाइज़्ज़त शहरी हैं, टैक्स देते हैं, हमें क्रिमिनल्स के साथ क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट ना किया जाए कि एक टैक्स पेयर, एक बाइज़्ज़त शहरी इस मुल्क का, और उसको घसीटते हुए किसी क्रिमिनल, किसी डकैत या किसी चोर की तरह घसीटते हुए आप गाड़ियों में डालते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ करते हैं। आधा तो हमें आपने क्रिमिनल बना दिया है। और मैं दोबारा अपील करता हूँ कि मज़ीद आधे हम क्रिमिनल, अगर ये लॉकडाउन वाला सिलसिला ना हुआ तो हम पूरे क्रिमिनल फिर बन जाएंगे। या तो हम भीख मांगना शुरू कर देंगे या लोगों को मार के उनसे छीनना शुरू कर देंगे। मेरे ख्याल में इसके अलावा हमारे पास चारा कोई नहीं बचेगा। उसके लिए गुजारिश है जी तमाम आप मीडिया वाले भाइयों से कि हमारी आवाज़ इन लोगों तक पहुंचाएं जो अपने घरों में से कोरोना को अपना शेल्टर बना के अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं, आवाम की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, उन तक हमारी आवाज़ पहुंचाएं। मैं तमाम दोस्तों एक दफ़ा दोबारा शुक्रिया अदा करता हूं जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है जी कि हम रेस्टोरेंट एसोसिएशन, भाई ने कहा था मेरा नाम शेख अब्दुल वहीद है। हम यहाँ पर रेस्टोरेंट एसोसिएशन पूरे पाकिस्तान की रेस्टोरेंट एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारी कोई ज़ाती आवाज़ नहीं है कि जस्ट हमारे ही मसाइल हैं। हम पाकिस्तान में छोटे से छोटा और बड़े से बड़े रेस्टोरेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके बिहाफ पे हम बात कर रहे हैं, उनके लिए बात कर रहे हैं। हम अपनी ज़ातियात का यहाँ कोई किसी मसले के लिए कोई नहीं आया, यहाँ पर आया। पहली बात यह है जी कि ये रेस्टोरेंट है क्या चीज़। रेस्टोरेंट जो है ये पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी की है। मैं पूरी हॉस्पिटैलिटी की बात नहीं खाली कर रहा, मैं सिर्फ रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ कि रेस्टोरेंट जो है वो पाकिस्तान के मईशत की रीढ़ की हड्डी है। और पाकिस्तान में जो हमारे एक अलापते हैं वज़ीर आज़म साहब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, उससे ज़्यादा रेवेन्यू सिर्फ रेस्टोरेंट देता है। मैं होटल, शादी हाल, बाकी तमाम हॉस्पिटैलिटी की किसी चीज़ की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ। मईशत के लिहाज से हमारा ये स्टेटस है। जहाँ एक बात आती है जी कि ये पाकिस्तान में रेस्टोरेंट सिर्फ 3% है, 7% बाकी तमाम इंडस्ट्रीज़, होटल और बाकी हॉस्पिटैलिटीज़ की बाकी तमाम जो हैं वो हैं। 90% बाकी ट्रेडर्स हैं। जितने 90% बिजनेस जो है वहाँ पर कोई लॉकडाउन नहीं है। 5 दिन के लिए, एक मखसूस वक्त के लिए, उनके लिए कोई लॉकडाउन नहीं है। ये तमाम बार, हर बार नोटिफिकेशन, हर बार NCOC जो वो हम पर ही क्यों टूटता है, हमारे बिजनेस पे ही लॉकडाउन क्यों होता है? क्या हम कोरोना बढ़ाने का बायस बनते हैं? यहां मैं आपको बात डिफाइन करता हूं। कोरोना बढ़ाने का जो काम करते हैं वो 90% ट्रेडर्स करते हैं, जिन पे कोई SOPs फॉलो नहीं करता, जिन पे कोई SOPs नहीं है। हम कौन लोग हैं? मैं इसको आगे जाके बात करता हूं कि रेलवे 70% ऑक्यूपेंसी पे NCOC ने और पंजाब गवर्नमेंट ने और फेडरल गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। अगर रेलवे 70% ऑक्यूपेंसी पे काम कर सकती है, जिसमें एयर कंडीशन में एक मखसूस एनवायरनमेंट को रिसाइकल करके दिया जाता है, तो हमारे बिजनेस को पे लॉकडाउन क्यों? हमारे बिजनेस जो है 50% ऑक्यूपेंसी पे क्रॉस वेंटिलेशन के साथ, इंडोर डाइनिंग के साथ खुलने चाहिए। दूसरी बात, अगर यह भी नहीं हो सकता तो कम से कम आउटडोर डाइनिंग खुलनी चाहिए। इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कोरोना के पेशेंट मौजूद हैं। अगर रेशो वाइज जाएं तो इस्लामाबाद सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड शहर है, वहां आउटडोर डाइनिंग खुली है। तो पंजाब गवर्नमेंट क्या हमें ही तंग करने के लिए बनी है? लिहाजा हमें आउटडोर डाइनिंग और इंडोर डाइनिंग में क्रॉस वेंटिलेशन के साथ इजाजत दी जाए।
जहां तक मैं ये बात कर रहा था कि हम किस तरीके से डिजर्व करते हैं एसओपीज के लिए, हमारे मुलाजमीन के ब्लड टेस्ट किए जाते हैं और उन्हें सर्टिफाई किया जाता है कि ये सेहतमंद है, इनको जनाब यहां काम करने की इजाजत दी जाए। हमारे मुलाजमीन के लिए हुकूमत पंजाब स्पेशल ट्रेनिंग देती है। वो ट्रेनिंग क्या है? वो किसी बाकी 97% जो बिजनेस हैं उनमें भी किसी को ट्रेनिंग देता है कोई? सिर्फ हमें ट्रेनिंग दी जाती है। हम पाकिस्तान में सबसे ज्यादा एसओपी फॉलो करने वाले हैं। हम सेनेट से ज्यादा अच्छे एसओपी फॉलो करते हैं, हम कौमी असम्बली से ज्यादा अच्छे एसओपी फॉलो करते हैं, हम कचहरी से ज्यादा अच्छे एसओपी फॉलो करते हैं। जहां अगर हुकूमत ये समझती है कि हमारे रेस्टोरेंट में कोई कोरोना की ऐसी बात है, हम कहते हैं हमारे मुलाजमीन और हम डिजर्व करते हैं, हम लोगों की भूख प्यास बचाने के लिए बने हैं। हमें फ्रंट लाइन वर्कर के तौर पर सबसे पहले वैक्सीन लगाई जाए, हमारे मुलाजमीन को फ्रंट लाइन वर्कर के तौर पर वैक्सीन लगाई जाए और हमें भी लगाई जाए, और उसकी कोई कास्ट ना ली जाए। सोशल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है ये सिर्फ एम्प्लॉयज की जिम्मेदारी नहीं है, एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी भी है। हमारे एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉयज को सोशल सिक्योरिटी के बिहाफ पे फ्रंट लाइन वर्कर के तौर पर वैक्सीन लगा के हमारे कारोबारों को खोलने की इजाजत दी जाए।